मैं आज आपको इस खुशखबर देना चाहता हूं। जितने लोग यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे, जितने लोग यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, वो हमेशा आनंद रहेंगे। आप नहीं समझे। The one who will lift up the name of Jesus all the days of your life, they will rejoice in the Lord. मैं आपको सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। पिछले 2 दिन से भी ज्यादा मजा मुझे अभी आ रहा है। It is not about the crowd. I don't run behind the crowd. लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर इमैनुअल, जब आप आएंगे तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? हम बोलते कुछ नहीं, बस प्रभु है तो हम है, खत्म खलास। आप समझ रहे? जहां पर तू होता है मुक्ति होती है, जहां पर तू होता है आनंद मिलती है। हालेलुया। चर्च, अपनी जगह पे आप बैठ सकते हैं। म्यूजिशियंस कीप प्लेइंग। आप लोग अपनी जगह में बैठ सकते हैं। मैं तहे दिल से फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, जोर से हालेलुया। आपका आवाज नहीं आ रहा है फीजी वाले। हालेलुया, गुड। और मैं किनोया असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के सीनियर पास्टर फिलिप माधवन और उनकी खूबसूरत बीवी, इन दोनों को तहे दिल से हम आपको धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आपने हमें इस जगह को दिया ताकि हम परमेश्वर के काम को इस जगह से कर सके। मैं और मेरी बीवी, हम दोनों मुंबई में होसाना चर्च मिनिस्ट्रीज नाम के एक कलीसिया है जो धारावी में है। उस धारावी में हम सेवकाई करते हैं। हमारे सीनियर पास्टर मेरे पिताजी पास्टर डैनियल गोलार और मेरी माँ जया गोलार है ना, कम से कम लगभग 35 साल से भी ज्यादा उसी धारावी में वो सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन पहले वो एज एन इवेंजलिस्ट सेवा कर रहे थे। उसके बाद जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, व्हेन ही वाज बीन ऑर्डेन्ड, उनको पास्टर का ऑर्डिनेशन मिला, तो लगभग 30 साल से ज्यादा हम झुग्गी झोपड़ियों में, जो मुंबई में धारावी नाम का झुग्गी है, उस झुग्गी में, उस झोपड़ों में हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम दोनों मिलकर अभी वहां पर देखो, सब लोग देखो देखो देखो, इधर कौन खड़ा है फिर? पास्टर जी, मुझे लगता था कि ये इंडिया में होता है, लेकिन यहां पर भी होता है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? लगभग 30 से 30 साल से ज्यादा हम परमेश्वर की सेवकाई को हम मुंबई में धारावी नाम के एक झुग्गी, एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी। लेकिन बाय द वे, इफ आई वांट टू टेल यू, अगर मैं आपको बताऊं, धारावी ऐसे सर्कल में अगर आप देखने जाओगे तो इट्स अराउंड 2 किलोमीटर्स। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, धारावी का पॉपुलेशन फिजी के पॉपुलेशन से ज्यादा है। किसका पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? धारावी के। कितना बड़ा है धारावी? 2 किलोमीटर्स और लेस देन 2 किलोमीटर्स। और हमारा धारावी का पॉपुलेशन जो है 1.7 मिलियन। पास्टर, आप तो झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा हमारा फिजी का आइलैंड और उसमें खाली 800,000 और तुम्हारा धारावी इतना छोटा 1.7 मिलियन। अरे भाई, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हमको झूठ बोलने को आता नहीं है, क्योंकि पता है जिसने झूठ बोला वो वहीं पे मरेगा। बाइबल में हुआ है ऐसा? अरे हुआ है, हुआ है। परमेश्वर के उपस्थिति से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। We cannot lie from the presence of God.
जो भी है वही बोलना है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, छोटे से झुग्गी झोपड़ियों में हम लगभग 30 साल से ज्यादा हम सेवकाई कर रहे हैं। और मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं, मेरे पिताजी रोड पर सफाई करने वाले व्यक्ति थे। He was a sweeper. And मेरे माँ रोड पर rag picker. She was used to go and pick up bottles from the streets. But today they are serving the Lord more than 30 plus years. हम हमारे बारे में आपसे क्या कहें? हम तो रोड पर सोए हुए बच्चे थे, हम स्ट्रीट पर सोते थे, हम गार्बेज बिन में से खाना खाए हैं। आप लोग लगता होगा ये क्या, ये तो फुल टाई पहन के कोट पहन के ऐसा खड़ा है, ये क्या बोल रहा है। मैं आपको सच में, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरे पास 40 मिनट है और मुझे प्रचार करना है और मुझे इसके बाद और एक चर्च में जाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु भला है। God is good. God is good. प्रभु भला है। हम आपके आज एक नया चीज सिखाएंगे, सीखेंगे। God is good no matter what. No matter what, He is good. चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अच्छा है। Let me turn your attention to John chapter 15 verse 11 please. यूहन्ना का लिखा हुआ 15वां अध्याय उसका 11 वचन पढ़े बेटा मेरे लिए। John chapter 15 verse 11 डाल दीजिएगा। John chapter 15 verse 11। अगर किसी के पास हिंदी में है, अगर आप जोर से पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए जोर से बुलंद आवाज से पढ़िएगा। यूहन्ना का लिखा हुआ 15 अध्याय उसका 11 वचन। John chapter 15 verse 11। जॉन जो है वो नए नियम में आता है, पुराने नियम में मत ढूंढना। The Bible says, I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be completed in me. आप समझे? और क्योंकि मुझे बोला गया है हिंदी में प्रचार करना है, तो मुझे अभी थोड़ा तकलीफ हो रहा है because I follow English Bible। हिंदी में अगर, हाँ बेटा थैंक यू सो मच, तू बाद में मुझे मिल। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद, सब लोग बोलो आनंद, बोलो मेरा आनंद, सब लोग बोलो आनंद। किसका आनंद? सब लोग बोलो मेरा आनंद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपका आनंद किस में पूरा होगा? अरे बोलो ना, आपका आनंद किस में पूरा होगा? Let's be read in English. These things I have spoken to you that my joy, Jesus' joy, God's joy, may remain in you. वो आपके अंदर रहे। And that your joy, जो आपका आनंद है, वो उसमें बने रहे। My question to you, when you are happy, when you are rejoicing, are you following 100% the word of God or you are following the world? Please understand this. Please listen to me carefully. आप बड़े ध्यान से इस बात को सुने। जब आनंद मना रहे हो आप, देखिए दो अलग शब्द है, आनंद और खुशी। आनंद और बोलो खुशी। खुशी अलग है। खुशी जो है परिस्थितियों पे आधारित होती है, खुशी है ना। जॉय और हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। खुशी परिस्थितियों पे आधारित होती है, लेकिन आनंद जो है मसीह में निहित होती है। यह आत्मा का एक फल है। आनंद आत्मा का एक, अरे बोलो ना, joy is rooted in Christ. It is a fruit of the Spirit according to Galatians chapter 6 verse 22. आनंद जो है परमेश्वर से बनी मिलती है।
आनंद जो है मसीह में निहित हुए है, और ये आत्मा का फल है। आनंद आत्मिक है, परिस्थितियों पे नियत नहीं है। Joy is spiritual, not situational. When you are rejoicing, many a time हम देखते हैं इंडिया में, मैंने अभी तक फिजी में तो नहीं देखा, हम देखते हैं इंडिया में कि जब हम खुशी रहते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, किसी की शादी होती है, हम मसीह को भूल जाते हैं। हम मसीह को, फिजी में भी ऐसा होता है क्या? भूल जाते हैं ना हम। मैं आपको बताता हूं कैसे भूलते हैं। बताऊं? जब हम खुशी मनाते रहते हैं, मान लो कि किसी का शादी है, किसी के शादी है, हम उस शादी में किसको इंपॉर्टेंट देना चाहिए? परमेश्वर के, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अच्छे से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर बाद में पिक्चर गाना बजाने लग जाते हैं। है या नहीं? सच बोलो, किया था नहीं किया था? किया था नहीं किया था? आज के बाद बदल जाइए। जॉय इज स्पिरिचुअल, जॉय इज नॉट सिचुएशनल। आनंद जो है आत्मिक है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। फिलिपियों का लिखा हुआ 4 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। है नहीं? लिखा है, The Bible says rejoice in the Lord only on Sunday. Huh? Rejoice in the Lord on Christmas Day. Rejoice in the Lord on Easter Day. Rejoice in the Lord on Good Friday, or rejoice in the Lord in Kinoya Assemblies of God. ऐसा लिखा है। बेटा डालो बेटा, Philippians chapter 4 verse 4. Philippians chapter 4 verse 4 please. What does the Bible says? It's very बहुत प्रसिद्ध वचन है और सब इस वचन को जानना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord. प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? But I rejoice in the Lord greatly. I want to turn your attention to one more verse, one more scripture. Acts chapter 16 verse 25 please. प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 25वां वचन को पढ़ेंगे. Let me tell you how Paul used to rejoice. I said joy is spiritual. It's not situational. Did I tell you that? क्या मैंने आपसे कहा खुशी आनंद जो है वो परिस्थितियों पे आधारित नहीं होता. आनंद जो है आत्मिक है. सब लोग बोलो आत्मिक है. यहां पर हम देखते हैं बट एट द मिडनाइट, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के क्या कर रहे थे? अरे बोलो ना, अरे पढ़ सकते हिंदी? परमेश्वर के भजन गा रहे थे. अभी प्रश्न ये है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, प्रभु पौलुस जो है वो आनंद कहां पर मना रहा था? बोलो जेल में. अच्छे से बोलो जेल में. अभी आप सोच के देखिए, जेल में एक व्यक्ति रोता रहता है या आनंद मनाता है? अच्छा हुआ मुझे जेल में डाल दिया. ऐसा करते हैं, अरे क्यों तो मुझे जेल में डाला, ऐसा बोलते हैं. कभी तो मुझे यहां से निकालेंगे, ऐसा बोलते हैं ना. अरे यार कितना दिन तक मैं यहां पर. मैं आपको सच बताता हूं, जब मैं फंसा हुआ था बारेन में थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते मैं बारेन में 6 दिन के लिए फंसा हुआ था. कितने दिन के लिए? क्योंकि सायरन, हमेशा सायरन बजता था, सायरन. और सायरन जब बजता था, कौं कौं कौं, हमारे मोबाइल्स पे है ना बहुत बड़ा लाउड वॉइस आता था, बहुत जोर से आता था, कौं 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 कौं, नेशनल इमरजेंसी, डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस, ऐसा लिख के आता था. मेरे पास है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं. मेरे पास समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता.
आप YouTube पर नहीं, Facebook पर या आप Instagram पर जाके इमैनुअल गोलार टाइप कीजिए, वहां पर एक आप वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे मैं 6 दिन तक बारेन में फंसा हुआ था। और मैं सच कहता हूं आपको, जब मैं वहां पर था कुछ समय के लिए मैं भी डर गया था, झूठ नहीं कहूंगा। मैंने आपको पहले बोला था ना, झूठ नहीं कहूंगा। मैं भी किस बात पे डरा था मालूम है? मेरे 2 बेटियां घर पे हैं, उनका क्या होगा। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, वो बेटियों को परमेश्वर ने ही मुझे दिया है ना, तो मैं तो केवल शारीरिक बाप हूं, उसका आत्मिक बाप वो ऊपर बैठा हुआ है और उसको आनंद देने का काम उनका है। हम तो तात्कालिक थोड़े समय का आनंद दे सकते हैं, लेकिन प्रभु सदा सर्वदा के लिए उन्हें आनंद दे सकता है। हम भी परेशान हो गए थे, 6 दिन हम अटक गए थे, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। मिसाइल जा रहे हैं, बॉम्ब यहां वहां से उड़ रहे हैं, अगर थोड़ा भी कुछ किधर लग गया, किधर दूसरे जगह में लग गया तो हम तो गए। क्योंकि बारेन जो है वो बहुत छोटा कंट्री है। मुझे लगता है कि आपका फीजी तो एटलीस्ट थोड़ा और बड़ा है रेडियस वाइज, बारेन बहुत छोटा है। बारेन आप आधा दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। मेरे को किसी ने कहा कि फीजी पूरा 1 दिन में आप घूम सकते हो। इज इट राइट? इन 1 डे यू कैन सी द होल फीजी, राइट? बारेन जो है लेस देन हाफ अ डे यू कैन सी द होल बारेन। आप पूरा बारेन घूम, छोटा आइलैंड है। चर्च, जब परेशानी आ रही थी, लेकिन तब हमने बोला प्रभु, अगर पॉल और सीलस बंदी गृह में रहकर खुशी मना रहे थे, आनंद बना रहे थे, तो हम भी आनंद बनाएंगे। तो हमने क्या किया मालूम है? हमने अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया और बोले चलो प्रार्थना करते हैं। हम रात को बैठ गए, 2-2, 3-3 घंटा हम आराधना करने लग गए। कहां पर? कभी जब बाहर मिसाइल्स और बॉम्ब फेंका जा रहा है। When the situation is not right, still rejoice, because our God is a God of joy. Hallelujah. जब परेशानी में है, जब आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको लोग बोल रहे हैं अरे तेरा तो कुछ नहीं होगा, रिजॉइस करो, है ना? रिजॉइस करो, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। क्यों मालूम है? आप उनको ये बोलो, ए तो ऐसा बोलती है मुझे, लेकिन हम प्रभु में सर्वदा आनंदित हैं। क्योंकि पास्टर सेलेस किसी ने बोल दिया अरे तेरा कुछ नहीं होगा, अरे उसने मुझे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, सच है, ऐसे ही होगा लगता है मुझे। अरे वो मनुष्य है रे जिसने तुझे बोला। मेरा प्रभु बोलता है जो मुझ में बने रहता है और मैं जब उसमें बना रहता हूं, पूरे दुनिया को वो हिला सकता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। पॉल एंड साइलस sang in prison, पॉल और सिलास जेल में आनंद के साथ, है ना? इसलिए गीतकार लिखा है, बहुत खूबसूरत गाना है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है ना? क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ तोड़ दिया और उसके क्रूस पर चढ़ने की वजह से हमें प्रभु यीशु मसीह में आज हम आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। जॉय यू कैन नॉट बाय इन एनी शॉप। आप खुशी, आनंद को जो है किसी दुकान में जाकर खरीद नहीं सकते। खरीद सकते क्या? दुकान में जाके $1 लो, आनंद दो, $5 लो, खुशी दो या पीस दो। Nobody can give you peace. Nobody can give you joy. Only Jesus. Only Jesus can give you joy. Hallelujah. Hallelujah. Only Jesus can give you joy. And let me tell you, we need to understand the true joy of Jesus. Now my question, अभी मैं आपको बताना सकता हूं क्यों यीशु को हमें केंद्रित होना है। Why Jesus must be the center when we are rejoicing. You know why? Because He is the source of our joy. वो आनंद का क्या है? स्तोत्र है। भजन
भजन संहिता उसका 16 उसका 11 में लिखा है, तेरे सम्मुख में आनंद की परिपूर्णता है. In your presence there is fullness of joy. Psalm 16 verse 11. और उसी तरह अगर मैं बहुत सारे वचनों को हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. उसी तरह यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 5वां वचन में ऐसा लिखा है, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग. अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग. डोंट वरी, शी इज फाइन, शी इज फाइन, डोंट वरी. Give her some water so that she can be stable. आज आपकी सब परेशानी आनंद में बदलने जा रही है. आप आमीन नहीं बोल रहे हैं. चर्च, मैंने कहा आपका सारा दुख आनंद में बदलने जा रहा है. हालेलुया. Come on, hallelujah. Why Jesus must be the center of our joy? बाइबल कहती है यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 5वां वचन में, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग. बेटा वो यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 5वां वचन डाल दो बेटा. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. You know, if you are writing it down, Psalm 16:11 में भी वही बात लिखा है, आप लिख लीजिएगा. You know, in my church I always like my children, my church member, I always tell them to write it down. So that, you know, you can remember when you go back home. है ना, हम टीचर हैं ना, हमको मालूम है. हम लगभग 22-23 साल हम म्यूजिक सिखाते थे बच्चों को. हालेलुया, हालेलुया. अगर आप लिख रहे हो लिख के लीजिए. अगर हाँ, यूहन्ना 15 अध्याय 5वां वचन में लिखे है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाएंगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. You cannot do anything without Jesus. हालेलुया. हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं. बहुत से बार पास्टर फिलिप मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए कि ये तो मैंने किया है, ये तो मेरे बाप ने किया है. बेटा बोलता है मेरे बाप ने मेरे को हेल्प किया, इसके लिए आज मैं यहां पर हूं. मैं आपसे कहने का चाहता हूं, आपके बाप ने कुछ नहीं किया, आपका ऊपर वाला बाप सब कुछ कर रहा है. मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से. जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे क्या ना कीबोर्ड का बहुत इच्छा था, मैं कीबोर्ड सीखूं. तो मेरे पिताजी ने मैंने पिताजी को बहुत सताया. I troubled him a lot. I want keyboard. कई सालों के बाद परमेश्वर ने मेरे पिता को सहायता किया और मुझे क्या ना एक कीबोर्ड परमेश्वर मेरे पिता ने लाके दिया. लेकिन एक दिन मेरे पिता को मैं बहुत सताया. क्यों पता है? पिताजी मुझे साइकिल चाहिए. क्या चाहिए? क्योंकि मेरे पिता के बहन के हस्बैंड ने, मेरे क्या बोलते हैं अंकल ने, क्या बोलते हैं आप लोग, काका काकी, अंकल को क्या बोलते हैं? फुआ, हाँ, मामा, हाँ, फूफा, जो भी है, फूफा. ओके, ठीक. सो उन्होंने मेरे नेफ्यू को, मेरे नेफ्यू नहीं, माय ब्रदर, माय कजिन, उनको साइकिल दिलाया. तो हमारे जो धारावी में ना झोपड़ों में एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम मालूम है? किसके घर पे क्या होता है सब कुछ मालूम पड़ता है ना. बाजू वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो भी हम सुन सकते हैं, है ना. बोलते ना पुराने जमाने में बोले करते थे, हल्लू बात करो, दीवारों को भी कान होता है. आप बॉम्बे में आ जाओ, आप पता लग जाएगा कि सब कुछ कोई सब सुन सकते हैं. तो जब पिताजी मेरे भाई ने, जो मेरे कजन ब्रदर ने मेरे पास आया और कहा, हे इमैनुअल देख, मेरे पिताजी ने, मेरे बाप ने मुझे साइकिल दिलाया है, तेरे बाप तेरे लिए क्या किया.
Oof. I was very angry on my father. I went to my father. मेरे पिताजी के पास जाकर बोले, हम बहुत छोटे थे, लगभग है ना, वो इलियास के थोड़े बड़े, इलियास भाई है ना अपना, अपने एलायस उससे थोड़ा बड़े थे हम, है ना। सो हम थोड़े बड़े थे, हम पिताजी के पास गए, बोले डैडी वो जॉन को देखो, उनके पापा ने उसको साइकिल दिलाया, तू मेरे लिए क्या किया? हम ऐसे ही बोले, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम ऐसे ही बोले. That day my father taught me something. Listen to this very carefully, all the young children. उस दिन मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कहा, वो बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा. और उसने कहा, बेटा मैं तुझे शायद हो सकता हूं नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन एक परमेश्वर है जिससे तू अगर पूछेगा तो वो तुझे दे सकता है, उसका नाम यीशु है. एंड उस दिन से आज तक जो कुछ भी मुझे चाहिए मैं केवल उससे मांगता हूं, क्योंकि मुझे माता है, मेरा तो तू ही सहारा है, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु. एडविन पढ़ जाना, कुछ खड़ा क्यों है? अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु. सुनिए, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है. यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा. यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा. मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है. Without Jesus, you cannot do anything. यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. जोशुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं. उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया. यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया. उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया. यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया. जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था. जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम
पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को मिठाया। यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया। अगर उसने आपके लिए लहू को बहाया है, then why are you not giving him importance? अगर यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है और आप जानते हो कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, then why are you not giving first priority to God? हम मसीह को अपना पहला स्थान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसने अपने लहू से हमारे सारे गुनाहों को धोकर शुद्ध किया है। और हम बोलते हैं अपना थोड़ा बिजनेस अच्छा चल गया जोशुआ, तो हम बोलते हैं ये मेरे वजह से हुआ है, मैंने मेहनत किया, है ना। सब लोग मैं। तू नहीं है रे भैया, उसने किया है। Church, lot of people used to come to me and used to tell me, बहुत लोग हमारे पास आते थे और हमको बोलते थे कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आप बहुत अच्छा बजाते हो। तो हम एक दिन हमारे गुरु के पास चले गए, हमारे मेंटर के पास चले गए और हमने उनको बोला कि है ना सर, पास्टर जी, लोग आते हैं और मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा बजाते हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बोलते जब तुम्हें कोई भी आकर ऐसा बोले उसी समय बोलना मेरा तो कुछ नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा, ये वो कर रहा है। I can do nothing without him. I can do nothing. I'm telling you the truth. पिछले कुछ दिनों से मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे समय अलग अलग हो चुके हैं। In a less than 1 week, I am in 4 countries. पहले मैं बहरीन में था, बहरीन से मैं सऊदी अरेबिया गया, सऊदी अरेबिया से मैं मुंबई गया, मुंबई से मैं बैंगलोर गया, एक दिन के लिए मैं बैंगलोर में मीटिंग में था, बैंगलोर से मैं वापस बॉम्बे आया, बॉम्बे से रातों रात फ्लाइट पकड़ के हम फिजी आ गए। आप जरा सोच के देखिए कितना टाइम बदल रहा है। अभी तो मुंबई में क्या होता है ना, इंडिया में रात का समय हो रहा है, अभी हमको सोना चाहिए, हमको नींद आ रहा है। मैंने आपको पहले कहा था हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना पास्टर जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको बहुत नींद आ रहा है, लेकिन हमको मालूम है हम किसके लिए हमारे नींद को त्याग रहे हैं। बहुत से बार पास्टर फिलिप, when we ask people आप चर्च क्यों नहीं आए, तो बोलते हैं हम बहुत थक गए थे, हम सो रहे थे। बहुत से बार हम पूछते आप चर्च क्यों नहीं आए, हमारे परिवार में शादी थी, हम शादी के लिए चले गए थे। That shows, that itself shows who is more important to you. ज्यादा महत्व आप किसको देते हैं? परिवार को? ज्यादा महत्व आप किसको देते हैं? दोस्तों को? हॉस्पिटल को? Let me tell you, give the first priority to Jesus. Because without Jesus, you cannot do anything. Hallelujah. 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 He gives joy. सुनिए, जो आनंद खुदा देता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। He gives joy that remains. John chapter 15 verse 11 बेटा, यूहन्ना का लिखा हुआ 15वां अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय पे खत्म करूंगा। किसी ने कहा अगर आप समय पे खत्म करोगे तो आपको अगले बार वापस बुलाएंगे। क्या लिखा है? These things which I have spoken to you, that my joy, बोलो आनंद,
may remain in you and that your, नहीं, हम कहां पर है? यूहन्ना 15:11, या that my joy remain in you and that joy may be full. अलग ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, his joy is not temporary, his joy is sustaining. उसकी खुशी थोड़े समय के लिए नहीं होता, वो हर दिन के लिए होता है. उनकी आनंद जो है हर दिन के लिए होता है ना. जब ये खुशी है ना, खुशी थोड़े पल के लिए होता है. हम भी बहुत दिन से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आईफोन 17 चाहिए. सच में बोल रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, जो भी कहूंगा सच के सिवा. बोला ना पास्टर शैलेश, मैंने बोला ना पहले, हम भी प्रार्थना किया, प्रभु हमको आईफोन 17 चाहिए. जिस दिन आईफोन 17 मुझे मिल गया ना, वो खुशी गायब. खुशी गायब. हम क्या बोलते हैं ना, इंसान है, हमारे अंदर कभी क्या बोलते ना, वो खुशी क्या बोलते ना, कमी नहीं हो सकती. और चाहिए, कुछ और चाहिए. लेकिन आनंद है ना, आनंद, परमेश्वर जो आनंद हमें देता है ना, उसको कभी कोई छीन नहीं सकता. That joy and the joy which Jesus gives, it's not temporary, but it remains forever. The world gives fleeting pleasure. संसार क्षणिक सुख देता है, परंतु यीशु आनंद, जो स्थिति आनंद देता है, और जो आनंद हमें कभी कहते ना खत्म नहीं होता, ऐसा आनंद प्रभु यीशु मसीह हमें देता है. वो जीवन के बदले हालातों के बीच अचल है. इब्रानियों को लिखा हुआ 13 उसका 8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, according to Hebrew chapter 13 verse 8. वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपको झूठ कहता. He is not a God who lie. उसने जो कह दिया तो कह दिया. मैं आपको सच बोलता हूं, 2020 में जब लॉकडाउन था, तो मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी पहले बच्चे से, और उसने कहा कि मैं धारावी में नहीं रह पाऊंगी, तो प्लीज कुछ करिए, क्योंकि मेरे घर में तो आज भी बाथरूम नहीं है. बाथरूम नहाने के लिए है, लेकिन कुछ काम करने के लिए जाना है तो बाहर पब्लिक टॉयलेट में जाना है. तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आप प्लीज, है ना, आप एक अलग सा रेंट के घर पे ले लो, हम जाएंगे. मैंने अपने दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे और लॉकडाउन है. मेरे सारे दोस्त लोग मेरे हाथ को छोड़ दिए. मेरे सारे दोस्त लोग मेरे हाथ को छोड़ दिए, बोले हम नहीं कर सकते. वो समय में मैं और मेरी बीवी, हम परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर हमने बोला, प्रभु इस संसार के लोग हमें कुछ पल के खुशी को दिए हैं, लेकिन आनंद जो है, जो तुझ में मिलती है, वो सदा के लिए है. और अभी हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, हम खाली तुझसे मांगेंगे, क्या तू नहीं देगा? क्या तू मुझसे नहीं बात करेगा? एक मेरी बहन बहुत खूबसूरत गीत लिखी है, और वो कहता है, हे पिता सुनना पिता, क्या तू नहीं बोलेगा? हे पिता सुनना पिता, एक बार तो बोलना पिता, चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छुपा, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना. और परमेश्वर ने कहा, इतने दिन तक तुझे मैंने संभाला ना. हमारा परमेश्वर एबन एजर का परमेश्वर है. एबन एजर का मतलब मालूम है? जो परमेश्वर ने अभी तक तुम्हें संभाला है, वो आगे भी संभालेगा. और उस दिन मैंने बोला, प्रभु
मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, बीवी है ना, अब कब तक मैं मेरी बीवी को अपने माँ के घर, उसके माँ के घर पे रखूं? हमको एक घर की जरूरत है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आज मुंबई में एक अच्छा सा घर प्रभु ने हमें दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। एक दिन मेरे पिताजी को मैं मेरे बाइक पे लेकर हम जा रहे थे, और जिस दिन हम घर को खरीदना मांग रहे थे, जिस रोड से हम जा रहे थे, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला, बेटा तुझे पता है यही रोड पे मैं झाड़ू लगाता था। मैंने बोला, डैडी आपको एक बात बोलूं, अभी जो घर हम खरीदने वाले ना, वही यही रोड पे है। आप समझे? जिस रोड पे पिताजी झाड़ू लगाते थे, आज उसी रोड पर परमेश्वर ने एक घर मुझे दे दिया। जो आनंद यीशु दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। हालेलुया। चर्च, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे को खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं अभी भी पहले पॉइंट पे हूं। आई हैव 5 more points. आई एम स्टिल ऑन माई फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं और बोलूं तो मुझे और अभी एक पॉइंट के लिए मुझे लगता है 1 घंटा हो गया है ना। हम अगर और 5 पॉइंट बोले तो और 5 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, झूठ नहीं बोलूंगा, जो समय पे खत्म होता है उसको वापस बुलाया जाता है। मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर एक ही बात बोलना चाहता हूं, और वो बात ये है, संसार के खुशी के पीछे ना भागे। Don't run for the joy which you get from the world. That will not sustain you. The joy, the happiness which you get from the world, that will not sustain you. But remember the joy which God wants to give you, that will remain forever for you. अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। Lord, we thank you. We thank you for who you are. We thank you, Jesus, for what you are doing. For you deserve all the glory. सारा आदर, सारी महिमा हम तुझको देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बस एक तू राजा। कम ऑन सिंग बेटा, सिंग। कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। ओ कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। हाँ प्रभु, सारा आदर सारी महिमा तुझको देते हुए जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमेन आमेन। आइए एक जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए।